तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा कारण मैंने अपना स्वयं का जो अहम था वो हमने उनके चरणों में डाला। मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरी बेटी थी, उसकी शादी थी, तो अब 23 साल की थी, तो मैं शादी के लिए परमिशन ले 1 साल बाद करना। लड़की 24 की हो जाएगी, हम कब तक इसको देखते। मैं मंत्र बोलम गुरु वाक्यम उनका ने, और फिर उन्होंने 1 साल बाद शादी। ठीक, क्यों? ईगो होना बहुत बड़ा खतरा। सागर जी, अगर इसको आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका इतना सहज होना, आपकी स्थिति, सरका की स्थिति और सुमन की स्थिति सब समान हो जाएगा। इतना सब मेहनत करते हैं, सब धन पानी मिल जाएगा। इसका कारण क्या होता है? देखो, सहजता बहुत जरूरी है। आते हैं, क्या हम डांटते नहीं? क्या हम गरियाते नहीं? क्या वो डांटना, वो गरियाना और जो दुलारते हैं वो बहुत वो होता है। अहम लेकर नहीं जाना। हर अज्ञानी को अहम होता है, ज्ञानी को अहंकार उनको भी होता है कि मैं ज्ञानवान, इसलिए उनका ज्ञान मिथ्या है, पुस्तकीय है। पुस्तकीय ज्ञान किसी काम लायक नहीं। इतना पुस्तक हमने पढ़ा है, सब हम पुस्तक का ज्ञान बताती है। ये शरीर की जो इंद्रियां हैं सब बाहर की ओर देखती हैं, सब चीजें जितनी हमारी हैं हम सब बाहर की ओर जाते हैं। ये हमारी इंद्रियां हैं, हम बाहर की ओर, हमारी सारी इंद्रियां हैं और ये बाहर दूसरे का देखती हैं। ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। परंतु जो आत्मवत हैं, जो आत्मा का ही अनुसंधान करते हैं, वो बाहर नहीं देख पाते, अपनी अंदर जानते हैं। बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी या बुद्धत्व को प्राप्त पुरुष, वो अंदर देखना होता है कि मेरे में क्या है भाई, मेरी आत्मा तो बहुत शांत है, ये संसार मिथ्या है। तब उसको उसके लिए जो आप ऊपर पहुंच जाते हो तो बाहर की दुनिया फिर मिथ्या दिखाई देती है। इंद्रियां सब बाहर होने के बावजूद भी आपके अंदर जो सत्ता है वो अंदर हो जाती है। हम साधना करते हैं कि बहुत होता है, किसी को धन का बड़ा अभिमान, हम मनीष को कहें कैसे हो बेटे, ऐसे ही उदाहरण दे आप सारा पैसा तो आप लोग का है, हमारा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अब उसका उपभोग तो कुछ करते ही नहीं है। हम न हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई, न राजशाही ढंग से रहा। लड़की को भी यही समझाते हैं, लड़का को मानता नहीं। हम अपने ठीक आपके साथ रहें, ठीक से तो रहें। देखिए, इंद्रियां हैं वो हमेशा व्याकुल रहती हैं दूसरों को पाने के लिए, दूसरों को जानने के लिए, दूसरों को बनाना और बिगाड़ने के लिए होता है। यही इंद्रियों का कार्य। और जो सब समझ जा रहा है वो अंदर का वो देखते हैं। तो मुझसे कहा गया है, मैं वही करूँगा जो कहा। इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं इंद्रियों से ग्रसित मत हो जाए। अब खैर बीत गई, ऐसा नहीं। आपके यहाँ शादी पड़े और हम कह दें तो उनके यहाँ कुछ ग्रहण मत कीजिएगा, यह हमारा अहम है।
आपके यहाँ कोई खाएगा नहीं। क्या होता है? पहले तो समाज में था कि लड़की के यहाँ लोग जाते थे, गांव में जो हमने देखा कि उसके यहाँ खाते पीते नहीं थे। हालांकि अब तो व्यवस्था खत्म हो गई। बहुत सही कह रहे हैं। ये लड़कियों की शादी में आज भी बहुत लोग आते हैं, शादी के बाद भी मान लीजिए घर आते हैं तो नहीं, घर उस घर का नहीं खाते, नहीं पानी खाते, तक नहीं पीते, नहीं पीते। तो बहुत सा है, बहुत लोग मरनी पर जाते हैं तो नहीं खाते। हाँ, नहीं खाते, ऐसा है। हाँ, और ये नियम ठीक भी है। मरनी में सबका अन्न नहीं खाया जाता, खाते कम है। आप विश्वास कीजिए, जब आप लोग आए थे उमेश के मरनी पर, हमने 10-15 मिनट में आप लोग को बाहर ठीक आप चाहिए। आपको शायद याद होगा, बहुत देर तक आपको बैठने नहीं दिया। क्यों नहीं? क्योंकि उस मेरे जो साथ मेरा माँ के घर से निकले हुए हम दोनों भाई, उसकी स्थिति बहुत ही खराब, बहुत लिया होगा मन अन्य तरीके से धन का अर्जन किया तो सारी व्यवस्था बनी। ये सत्ता को, ये गलत सत्ता था, हम नहीं चाहते कि आप लोग, क्योंकि वो शरीर मनुष्य योनि में नहीं अभी है, वह योनि ही प्रेत योनि। हम प्रेत का भोजन तुम्हें नहीं करें। मैं खुद नहीं खाया था, ना गुंजन को खाने दिया था, और चले रहे वहां पर। उन्हें गुंजन हमसे कहा, बस संभाल, हमें बुरा नहीं, ये नियम साधु करना चाहिए। ऊपर की स्थिति में वर्तमान का भोजन ही नहीं, चाट के खाना चाहिए। और आनंद का वो, जितने साधु लोग मरे, जहाँ तक हमने देखा, जो हम तब हम कोई बंदा नहीं जिनका मेरा साथ रहा, ईमानदारी से बाहर भीतर सब गए। बाराबंकी में थे, कबीर पंथी भी थे वो, तो उन्होंने हम लोगों को, हमें वो बहुत पहले, खैर अब जाने दीजिए, तो वो सब कोई अगर मर जाते हैं तो पत्थर उनमें जो भी पड़े चाट के खाए, क्योंकि उनकी आत्मा न खुश होगी न दुखी होगी, क्योंकि वह आत्मा उस परम सत्ता में लीन हो जाएगी जिसके लिए आप आतुर रहते हैं। हम आपको कह रही थी कि हम छोड़ दीजिएगा, नहीं सुनने ना सारा ये भगवत गीता इतना पढ़े कोई काम आएगा? हैं? क्या करती हैं आप? हैं? अच्छा, तो वहां से ले करके हम आए तो घर तो खाए, तो वहां भी देखो, आश्रमवासी ने कहा होगा आप लोग कृपया खा लीजिए, कोई बात नहीं। और जब हमने पैसा हाँ, तब उन्होंने, एक सज्जन ने कहा तो हमने खीर लेकर के खाया। देखिए, जब आप खीर खा सकते हैं तो भोजन के अन्य प्रसाद को ग्रहण करने में आपका स्वाभिमान नहीं बिगड़ता, ऐसा नहीं बिगड़ता। हम देखो, या तो आप नहीं जाते, गुंजन ने हमसे पूछा तो बस हमारे कहने से हम नहीं जाओ, वहाँ खेल हो सकता है। हाँ, कुछ लोग खेल कर सकते हैं, क्या मतलब? हम पूछवा दें। हमने कहा सागर जी जा रहे, सागर जी में अहम बहुत है, इसलिए उनकी साधना नहीं, हम साधना से लेना देना अब नहीं रह गया, तो साधना नहीं करते, सिर्फ अहम की पूजा करते हैं। देखिए, कुछ खेल होगा और अभी इस तुमको हम नहीं बोलेंगे। मैं जाने के पहले वो तैयार थी, बाप जा सकता था, चाहे हम पिताजी के साथ चले जाते हैं, बेटा वहाँ खेल होगा जरूर, कुछ न कुछ होगा, क्यों सागर जी गए।
बाकी तो आपको प्रमाण में प्रत्यक्ष उदाहरण देने तैयार हूं। जब हमने दे दिया पैसा, आश्रमवासी भी क्या है ना आपने हमारी बात रखी, ना आपने मतलब व्यवहार किया आपने। गए थे एक बार सचिन और उनकी पत्नी मिन्नी अच्छे गए थे, तो जाले में उन्होंने भोजन कराया, भोजन खाया, प्रसाद लेकर आए, प्रसाद हमारे यहाँ दे गए, देते घर चले। देखिए आप मरने का काल आएगा, मरण काल आएगा, छोड़ देंगे। इंद्र जी को कहने गया स्वास्थ्य अभिमानी थे कि सीताराम कहो, जय थे, अहम का थोड़ी देर सीताराम सीताराम। हमने कहा अंतिम तुम्हें इतना दिन का साथ रहने का वो, तुम अहम नहीं छोड़ते, आज तुमको मान जाओ या सीताराम कहो जाओ। नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया तो